नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। फेसबुक एड सीरीज़ के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेल्स फनल होता क्या है। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और उसका कौन से स्टेजेस में हमको यूज़ करना चाहिए। आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज सेल्स फनल और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल्स फनल और कौन से स्टेजेस में हमें कौन से कैंपेन्स को यूज़ करना है। सो मैं क्या कर रहा हूँ इस सीरीज़ में, सबसे पहले बेसिक्स से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि आपको बेसिक्स बहुत लोगों को बेसिक्स ही नहीं आता। एड्स रन कैसे करना ये सब जानते हैं, लेकिन उसके बिहाइंड हमें क्या करना है, उसके बिफोर हमें क्या करना है, कौन सी जो है फनल क्या होता है, फनल के स्टेजेस क्या होते हैं, कौन से कैंपेन्स हमें रन करने चाहिए। तो ये एक कंज्यूमर का जो जर्नी होता है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सेल्स फनल होता क्या है। व्हाट इज़ सेल्स फनल। सेल्स फनल बेसिकली क्या होता है ना, जैसे आप देखते होंगे कि एक फनल होता है। फनल जैसे हम लोग कोई छानने के लिए यूज़ करते हैं, तो वही एक फनल है। यहाँ पे मैंने एक इमेजेस भी यूज़ की हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते क्या है। अ सेल्स फनल इज़ अ मॉडल दैट रिप्रेजेंट्स द जर्नी पोटेंशियल कस्टमर गोज थ्रू बिफोर मेकिंग अ परचेस। जैसे आप एक कोई कुछ परचेस कर रहे हो, जैसे मान लो ये माउस परचेस करना है आपको, तो माउस परचेस करने के लिए आप ऑनलाइन जाओगे, ऑफलाइन जाओगे, फिजिकल स्टोर्स में जाओगे, तो वहाँ पे आप कंपेयर करोगे बहुत सारी चीज़ें, फिर आप उसका प्राइसिंग देखोगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो एक परचेस जर्नी होता है। जैसे आप कोई चीज़ पहली बार देख रहे हो तो पहली बार ही नहीं खरीदोगे कोई ब्रांड का प्रोडक्ट, तो एक फनल से होके ही गुजरना होता है। ठीक है, आपको कोई अगर मान लो कि ये पेन है मुझे बेचना है आपको, तो सबसे पहले नहीं खरीदो, उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके रिव्यूज़ सब कुछ देखोगे। तो बेसिकली फनल उसी का पार्ट होता है। तो पोटेंशियल कस्टमर जो होता है उस फेज से जाता है, जब वो परचेस करता है तो वो एंड उसका जो होता है परचेस में होता है। सो इट्स कॉल्ड फनल बिकॉज एट ईच स्टेज द नंबर ऑफ पीपल डिक्रीजेस एज दे मूव क्लोजर टू बाइंग। जस्ट लाइक अ फनल यू स्टार्ट विथ अ वाइड टॉप, मतलब जैसे देन नैरो डाउन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आप किसी कस्टमर्स को, जैसे होता है ना, जैसे मैं मान लो कि हज़ारों लोगों को मेरी ऐड दिखा रहा हूँ, तो उसमें से कुछ ही लोग जो है एडमिशन लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप, जैसे फनल में छन्नी में जब आप कुछ डालोगे तो छन्नी कचरा फिल्टर करके वो जो है प्योर जो मटेरियल है वो आपको देगा। तो इसी तरीके से जो है लार्ज ऑडियंस से आप छोटे छोटे आपके जो फनल स्टेज से होते हुए आपके जो एंड कस्टमर्स है वो बनेंगे। तो बेसिकली ब्रॉड से होके नैरो डाउन करते हुए हम लोग जब आते हैं, एक्चुअल बायर्स वहीं होते हैं। सो देयर आर मेनी पोटेंशियल कस्टमर्स बट एक्चुअल बायर्स जो होते हैं, एक्चुअल कस्टमर्स थोड़े ही होते हैं। सो थिंक ऑफ इट लाइक दिस, इमेजिन यू आर ट्राइंग टू सेल अ न्यू पेयर ऑफ स्नीकर्स। जैसे न्यू पेयर ऑफ स्नीकर्स आपको सेल करना है, तो नॉट एवरी वन हु सीज यूर स्नीकर्स विल बाय देम। जब आप ऐड रन करोगे तो जो कोई ऐड देख रहा है, तो बहुत लोगों को ऐड दिखती है, तो हर कोई खरीदता नहीं है ना। जैसे मार्केटिंग में एक टर्म यूज़ किया जाता है कि इफ़ यू आर सेलिंग टू एवरी वन देन यू विल एंड अप सेलिंग नो वन। ओके, तो आप जब सबको बेचना चाहते हो, आप किसी को नहीं बेच सकते। तो यहाँ पर जैसे होता है कि अगर आपकी ऐड सब लोग देख रहे हैं तो बहुत कम लोग हैं जो उसको परचेस करेंगे। तो द सेल्स फनल हेल्प्स यू अंडरस्टैंड हाउ पीपल मूव फ्रॉम जस्ट हियरिंग अबाउट योर स्नीकर्स टू एक्चुअली बाइंग देम। जैसे सेल्स फनल में हमको मदद होती है कि आपके कस्टमर्स कौन है उसको समझने में, और वो किस तरीके से आपके प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, मतलब क्या उनके प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनके सवाल हैं, क्या उनको उस प्रोडक्ट में अच्छा लगा जो वो बाय कर रहे हैं। तो एक्चुअली बायर्स जो होते हैं वो सेल्स फनल से होके ही आते हैं। सो अगर हम लोग इसको डिफाइन करें डिफरेंट स्टेजेस में, तो इसके होते हैं 3 पार्ट्स बेसिकली। जैसे अगर AIDA मेथड हम लोग देखें तो AIDA मतलब अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिज़ायर और एक्शन। एक कस्टमर जो होता है सबसे पहले एक फनल से होके गुजरता है, उसको हम लोग जब दिखाते हैं वो अवेयरनेस स्टेज में होता है, देन उसका इंटरेस्ट क्रिएट होता है, देन उसके डिज़ायर क्रिएट होते हैं, उसके बाद वो एक्शन लेता है, वो कन्वर्ट होता है, कंसिडर करता है प्रोडक्ट लेने के लिए। तो वो स्टेजेस को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, टोफू, मोफू और बोफू। अब टोफू मतलब टॉप ऑफ द फनल, जिसको बोलते हैं अवेयरनेस स्टेज। जैसे आपके प्रोडक्ट नया लॉन्च है तो आप उसको दिखाना है, अवेयर करना है, उसके तरफ रीच करना है हमें अपने प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को। देन होता है सेकंड, मिडल ऑफ द फनल, उसको बोलते हैं मोफू। ये होती है स्टेज, 2 स्टेजेस को एक इंक्लूड किया गया यहाँ पे, इंटरेस्ट और डिज़ायर को। ठीक है, उसके बाद अवेयर होने के बाद उसके
अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा, उसके क्यूरोसिटी बढ़ेगी उसकी प्रोडक्ट को जानने के लिए, ठीक है। तो वो कंपेयर करेगा, रिव्यूज़ देखेगा, ये सारी चीज़ें, बट वो खरीदेगा नहीं, ठीक है। तो ये होता है कंसिडरेशन फेज जो होता है मिडल ऑफ द फनल। देन एंड में होता है बॉटम ऑफ द फनल, जो एक्शन स्टेज होता है वो परचेस करता है। तो इसको हम लोग एक ईजी वे में ब्रेक डाउन करेंगे। लेट्स ब्रेक दिस डाउन विथ एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि एक अवेयरनेस स्टेज क्या होता है, ठीक है। वहाँ पर क्या ऐसी चीज़ें होती हैं वेयर पोटेंशियल कस्टमर्स आर जस्ट डिस्कवरिंग योर प्रोडक्ट, ओके। जैसे मान लीजिए मुझे कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो जस्ट गूगल में जाऊँगा, मैं सर्च करूँगा, तो यहाँ पर मैं डिस्कवर कर रहा हूँ आपके प्रोडक्ट को, आपके ब्रांड को, आपके सर्विस को। दे मे नॉट इवन नो दैट दे हैव अ प्रॉब्लम येट। सो योर गोल इज़ टू एजुकेट एंड अट्रैक्ट देम। यहाँ पर आपका गोल होना चाहिए उनको एजुकेट करना, उनको अट्रैक्ट करना, अब जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके जब आपका कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहा है तो वो सबसे पहले इसी स्टेज से होके जाने। जैसे मान लीजिए मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेल करना है, तो मेरा जो फर्स्ट जो पोटेंशियल बायर या कस्टमर होगा, स्टूडेंट होगा, तो सबसे पहले सर्च क्या करेगा, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, या फिर व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, इस तरीके से वो सर्च करेगा। तो ये एक अवेयरनेस स्टेज है। दिस इज़ वेयर पीपल फर्स्ट लर्न अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विस। दे माइट नॉट इवन नो दे हैव अ प्रॉब्लम, बट यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर ब्रांड टू देम। यहाँ पर आप अपने ब्रांड को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, उनको पता ही नहीं कि उनका प्रॉब्लम क्या है, वो कौन से प्रॉब्लम को फेस करें, लेकिन आपने ग्रैब कर लिया उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका अटेंशन ग्रैब कर लिया और आप उसको अपना प्रोडक्ट या सर्विस उसको प्रेजेंट कर रहे हो। ये होता है अवेयरनेस स्टेज, टॉप ऑफ द फनल। तो यहाँ पे अगर इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो यहाँ पे आपकी ऑडियंस बहुत ब्रॉड होती है, ठीक है। आप इसको नैरो डाउन नहीं कर सकते, कोई भी हो सकती है आपकी ऑडियंस। तो यहाँ पे आपको ऑडियंस अपनी समझ में नहीं आएगी, आपको ब्रॉड ऑडियंस को दिखाना पड़ेगा। देन फोकस ऑन ब्रांड अवेयरनेस एंड एजुकेशन। जैसे हम लोग अगर फेसबुक एड्स में अगर देखें तो यहाँ पर हमको हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए कैंपेन रन करने के लिए, अवेयरनेस या फिर ट्रैफिक या फिर एंगेजमेंट, इस तरीके के कैंपेन्स हम लोग रन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमको कंटेंट क्या देना है, तो यहाँ पे कंटेंट ब्लॉग भी हो सकता है मे बी, है ना। तो इंफॉर्मेशनल कंटेंट या वैल्यूएबल जो कंटेंट होता है वीडियोज़ से रिलेटेड, इस तरीके के। अब यहाँ पे हमको सेल्सी नहीं बनना है, मतलब सेल्सी साउंड नहीं करना है हमको, यहाँ पे फोर्सिबली सेल्स नहीं करना है किसी को। अब जब सेल करोगे तो वहाँ पे फिर आपका काम बिगड़ जाएगा, तो आपको सेल नहीं करना है। यहाँ पे आपको सिर्फ कंटेंट ऐसा देना है आपको जो इन्फॉर्मेशनल हो, जो वैल्यू ड्रिवन हो, और जैसे वो कोई प्रॉब्लम या पेन पॉइंट जो है सॉल्व कर रहा हो आपकी पोटेंशियल बायर का। तो यहाँ पर हम लोग हर स्टेजेस को समझने के लिए दो दो एग्जाम्पल लेने वाले हैं। जैसे मेटा एड्स में क्या होता है, हम लोग अगर देखें तो रन अ वीडियो एड इंट्रोड्यूसिंग योर प्रोडक्ट। जैसे मैंने बोला वीडियो एड आपके प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए रन करो। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू सेल इको फ्रेंडली वाटर बॉटल्स, अब अगर आप वाटर बॉटल सेल कर रहे हो इको फ्रेंडली, तो योर एड कुड शो हाउ प्लास्टिक पोल्यूशन हार्म्स। यहाँ पे आपको शो करना क्या है, प्लास्टिक पोल्यूशन आपको आपके एनवायरनमेंट को, अपने एनवायरनमेंट को कैसे हार्म कर रहा है, एंड देन आपका बॉटल जो है, आपका प्रोडक्ट जो है क्या सोल्यूशन लेके आ रहा है ना। हाउ योर प्रोडक्ट इज़ अ सोल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। देन कंटेंट आपको क्या डिलीवर करना है, यहाँ पे आपको ब्लॉग पोस्ट आप शेयर कर सकते हो, इन्फोग्राफिक्स होते हैं उससे रिलेटेड। देन सोशल मीडिया पोस्ट आपको, है ना, इस तरीके के, जैसे 5 वेज टू रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट, इस तरीके के कुछ ब्लॉग कंटेंट या पोस्ट आप इन्फोग्राफिक्स शेयर कर सकते हो। देन गेट पीपल टू नोटिस योर ब्रांड एंड थिंक दिस इज़ इंटरेस्टिंग। जैसे यहाँ पे आपका गोल क्या होगा कि पीपल, जो लोग हैं पोटेंशियल बायर्स जो होते हैं, वो नोटिस करें आपके ब्रांड को और समझे कि हाँ यार दिस इज़ इंटरेस्टिंग, यहाँ पे मुझे और कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उसके बारे में और कुछ जानना चाहिए मुझे। देन एग्जाम्पल 2 अगर देखें तो इफ़ यू रन अ मेटा एड्स फॉर्मली नोन एज फेसबुक एड्स शोइंग अ वीडियो ऑफ योर स्नीकर्स, आपके स्नीकर्स के वीडियोज शो कर रहे हैं, जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया था। द एड हाईलाइट्स हाउ कंफर्टेबल एंड स्टाइलिश दे आर। अब वहाँ पे आपको सिर्फ शो क्या करना है, वो आपके स्नीकर्स जो होते हैं वो कितने कंफर्टेबल हैं और स्टाइलिश हैं। देन पीपल सी द एड एंड थिंक दोज लुक कूल। तो यहाँ पे लोगों को पता चलेगा कि हाँ ये यार अच्छा लग रहा है प्रोडक्ट, तो ठीक है, इसके बारे में सोचा जा सकता है यहाँ पे। देन गेट देयर अटेंशन, यहाँ पे गोल होना चाहिए गेट देयर अटेंशन, जैसे मैंने पहले बोला। तो मेक देम अवेयर ऑफ योर प्रोडक्ट, डू नॉट साउंड सेल्सी। यहाँ पे किसी को बेचना नहीं है, हमको सिर्फ प्रोडक्ट दिखाना है यार, इसके ये फीचर्स है, इसका ये इस तरीके से साउंड कर रहा है, तो ये आपको सोचना चाहिए।
अब सेकंड स्टेज में जब आते हैं हम लोग तो उसका नाम होता है मोफू, मतलब मिडल ऑफ द फनल। अब यहाँ पे दो स्टेजेस काम करते हैं, इंटरेस्ट और डिसीजंस। अब यहाँ पे हमें इंटरेस्ट और डिज़ायर एक्चुअली, ओके, तो यहाँ पर इंटरेस्ट एंड डिसीजन स्टेजेस, हियर आर पीपल आर अवेयर ऑफ योर प्रोडक्ट एंड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पीपल जो हैं पोटेंशियल बायर्स अवेयर हो चुके हैं आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, और यहाँ पर आपको अभी वो कंसिडरेशन फेज में है, ठीक है, दे आर कंसिडरिंग वेदर इट्स राइट और राइट फॉर देम। अब उनके लिए प्रोडक्ट राइट है या रॉन्ग है, मतलब किस तरीके से वो सोचते हैं, यहाँ पे आपको उनको ग्रैब करना है। देन दे आर डूइंग रिसर्च एंड कंपेयरिंग ऑप्शंस। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो रिसर्च कर रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट्स के बारे में। दे वॉन्ट टू लर्न मोर, वो आपके प्रोडक्ट के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं। दे आर क्यूरियस एंड माइट स्टार्ट रिसर्चिंग। सो यहाँ पर जो है लोग रिसर्च करेंगे और आपके बारे में रेटिंग्स देखेंगे, रिव्यूज़ देखेंगे, और उसके बाद वो सोचेंगे कि उनको प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना है। तो यहाँ पे हमारे जो ऑडियंसेस है नैरो रहेंगी। सो पीपल हु हैव इंटरेक्टेड विद योर ब्रांड बिफोर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारी ऑडियंस तो है ब्रॉड से लेके थोड़ी सी नैरो हो गई, जो ऑलरेडी रिएक्ट हो चुके हैं, इंटरेक्ट हो चुके हैं हमारे ब्रांड से या प्रोडक्ट देख चुके हैं, ऐसी ऑडियंस होगी। सो फोकस ऑन बिल्डिंग ट्रस्ट एंड प्रोवाइडिंग वैल्यू। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ट्रस्ट बिल्डिंग करना है, ठीक है। देन आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है अपने प्रोडक्ट्स के लिए या सर्विसेज के लिए। यहाँ पे आपका जो कंटेंट रहेगा यहाँ पे मोर डिटेल्ड और परसुएसिव रहना चाहिए फिर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यूज़ रिटारगेटिंग एड्स टू रीच पीपल हु विजिटेड योर वेबसाइट। हम लोग फेसबुक एड्स में अपने ऑडियंसेस को जो विजिट कर चुके हैं, यहाँ पे ऑडियंसेस में जब आते हैं हम लोग, यहाँ पे हम आगे आने वाले वीडियोज़ में सीखने वाले वैसे, तो यहाँ पर हम लोगों को कस्टम ऑडियंसेस बनाने का एक जो है ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे हम लोग अपने वेबसाइट विजिटर्स को, जैसे यहाँ पे क्रिएट अ न्यू ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस यहाँ पे बना सकते हैं हम लोग। यहाँ पे यूर रिसोर्सेस में जाके सबसे पहले तो हमको पिक्सल वगैरह लगाने की चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो ये हम लोग आने वाले वीडियो में सीखेंगे। वैसे गूगल एड्स में भी हम लोग सीखने वाले आने वाले वीडियोज़ में। तो यहाँ पर जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे वेबसाइट में आने वाले लोग या कोई कस्टमर लिस्ट है या ऐप के ऊपर आने वाले कोई भी वीडियो देखा हो या लीड फॉर्म देखा हो, ठीक है, इंस्टाग्राम के अकाउंट से रिलेटेड कुछ कंटेंट है, जैसे व्यूअर्स हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं, तो कुछ भी एक्टिविटी जो उन्होंने हमारे बिजनेस से, हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड की हैं, तो वो लोगों को हम लोग रिटारगेटिंग एड्स दिखा सकते हैं इस तरीके की, ये कस्टम ऑडियंस बना के। ओके, सो यहाँ पर हम लोग जो है एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए हम लोग जो एंगेज हो चुके हैं टॉप ऑफ द फनल में, तो यहाँ पे हम लोगों को उसको कैसे ऐड दिखानी है, जैसे लव इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, हियर्स व्हाई आवर वाटर बॉटल इज़ द बेस्ट चॉइस। तो यहाँ पे हम लोगों को इस तरीके का कुछ कंटेंट जो है दिखाना है, ठीक है। उन्होंने हमारा प्रोडक्ट देखा और यहाँ पर हमको बताना है उनको कि हमारी बॉटल आपके लिए बेटर क्यों है। ओके, सो यहाँ पे कंटेंट आपका कंपैरिजन गाइड्स, देन कस्टमर टेस्टिमोनियल्स आपको देने हैं, देन वेबिनार्स अगर आप सर्विसेज से रिलेटेड हैं तो, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप जैसे कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल दिखा सकते हो, कंपैरिजन इको फ्रेंडली वाटर बॉटल्स 2 कंपैरिजन कर सकते हो, व्हाट टू लुक फॉर, इस तरीके से आप दे सकते हो। वेबिनार्स दे सकते हो अगर आप कोई कोर्स सेल कर रहे हो या कुछ सर्विस सेल कर रहे हो तो। देन हेल्प देम सी व्हाई योर प्रोडक्ट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर देयर नीड्स। सो उनको आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, मतलब आपके प्रोडक्ट्स की ज़रूरत क्यों है, आपको उनको आपका प्रोडक्ट लेना क्यों चाहिए, या आपका बेस्ट सॉल्यूशन उसको देना है आपको उस स्टेज में, मिडल ऑफ द फनल में। देन एग्जाम्पल सेकंड में अगर हम लोग देखते हैं कि समवन क्लिक्स ऑन योर एड एंड विजिट योर वेबसाइट, दे रीड अबाउट द स्नीकर्स फीचर्स लाइक हाउ दे मेड विथ इको फ्रेंडली मटेरियल्स एंड हैव एक्स्ट्रा कुशनिंग वगैरह वगैरह। तो अगर देखें तो यहाँ पर आपको प्रोवाइड, आपका गोल करना है, और गोल क्या रहना चाहिए, प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन टू कीप देम इंटरेस्टेड। ओके, सो इस तरीके से आपको ये देना है। डिसीजन स्टेज भी इसी में आता है। एट दिस स्टेज पीपल आर सीरियसली कंसिडरिंग बाइंग योर प्रोडक्ट, सीरियस हो गए वो आपके प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। दे माइट कंपेयर इट टू अदर ऑप्शंस, ठीक है। अब यहाँ पे वो कंपेयर कर रहे हैं, रिव्यूज़ देख रहे हैं, रेटिंग्स देख रहे हैं, उस दूसरे ब्रांड्स के भी प्रोडक्ट्स देख रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसका यहाँ पे गोल रहना चाहिए, उसको कन्विंस करना है आपको कि योर प्रोडक्ट इज़ द बेस्ट सुटेबल फॉर देम। So the potential customer reads reviews on your website or checks out testimonials from other buyers. They might also look at the price and see if there's a discount or free shipping. Okay, तो यहाँ पर प्रोडक्ट आपका प्राइस भी ठीक है, चेकआउट कर रहे हैं, टेस्टिमोनियल्स देख रहे हैं,
देन दूसरे प्रोडक्ट्स भी देख रहे हो दूसरे ब्रांड्स के, तो यहाँ पर आपको क्या उनको शो करना है, आपको डिस्काउंट और फ्री शिपिंग वाले ऑप्शंस भी देखेंगे, ठीक है, कूपन कोड भी देखते हैं लोग, बहुत सारी चीज़ें, प्राइसिंग भी कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पर आपको वो डिसीजन स्टेज में होते हैं। तो उसके बाद आता है एक फाइनल स्टेज होता है जो एक्शन लेते हैं, मतलब आपका अवेयरनेस हो गया, इंटरेस्ट भी क्रिएट हो गया, डिसीजन भी ले लिया, अभी उनको बाय करना है, फाइनल स्टेज, तो उसको बोलते हैं बोफू, बॉटम ऑफ द फनल, वो होता है एक्शन स्टेज। अब एक्शन स्टेज में वेयर पोटेंशियल कस्टमर्स आर रेडी टू बाय, दे हैव डन देयर रिसर्च एंड आर डिसाइडिंग वेदर टू परचेज फ्रॉम यू और नॉट, दिस इज वेयर द मैजिक हैपन्स, द कस्टमर्स डिसाइडेड टू बाय योर प्रोडक्ट, डिसाइड्स टू बाय योर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जादू हो जाता है और यहाँ पर आपके प्रोडक्ट्स वो बाय करते थे, दे हैव डन रिसर्च एंड डिसाइडिंग वेदर टू परचेज फ्रॉम यू और नॉट, तो यहाँ पर डिसीजन ले लेते हैं और यहाँ पे खरीदते हैं। सो यहाँ पे हाईली टारगेटेड ऑडियंस होती है, बहुत ही नैरोड ऑडियंस होते हैं, पीपल हु एडेड आइटम्स टू देयर कार्ट बट डिडंट चेक, ओके डिडंट चेक। अब यहाँ पे ऐड टू कार्ट वाली ऑडियंस, यहाँ पे हम लोग अपनी वेबसाइट में भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मुझे कस्टम ऑडियंस बनाना है, तो जैसे यहाँ पे मुझे वेबसाइट जैसे पेज व्यू किया है, कोई लीड फॉर्म भरा है, पीपल हु हैव विजिटेड स्पेसिफिक पेज से लेके यहाँ पे मुझे स्पेसिफिक, अगर मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट अगर होती यहाँ पे, तो ई कॉमर्स वेबसाइट में मैं आपके आने वाले वीडियोस में दिखाऊंगा, ई कॉमर्स साइट्स में भी, तो ऐड टू कार्ट किए वाले लोग या चेकआउट पेज तक आए हैं बट अबंडेंट कार्ट वाले, या चेकआउट पेज जो है बिना पेमेंट किए हुए लीव करने वाले लोग, इसको भी टारगेट कर सकते हैं, कुछ भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। फोकस ऑन रिमूविंग फाइनल बैरियर्स टू परचेस, यहाँ पे हम लोग उसको डिस्काउंट देना है, कूपन्स देना है, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस दे सकते हैं उसको परचेस करने के लिए, ओके। फॉर एग्जांपल अगर रन कन्वर्जन एड्स, हम लोग यहाँ पे रन कन्वर्जन एड्स को रन करना ज़रूरी है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन, गेट 10% ऑफ, यहाँ पे देख से इस तरीके के 10 ऑफ योर फर्स्ट ऑर्डर टुडे, लिमिटेड स्टॉक्स बाय नाउ, तो यहाँ पर हम लोगों को एक अलग ऑडियंस बना के इसको इस तरीके की एड्स दिखानी है, ऑप्शंस देने हैं बहुत सारे, ठीक है। डिस्काउंट ऑफर्स, फ्री शिपिंग, लिमिटेड टाइम डील्स, इस तरीके की कुछ कंटेंट हमको देना है। देन पुश देम टू कंप्लीट द परचेस, ओके। सो यहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा सेल्स ही बनना है, फिर पुश ही बनना है यहाँ पे, मतलब इस तरीके से हमको एड्स रन करनी है। द पर्सन, द सेकंड एग्जांपल, द पर्सन एड्स द स्नीकर्स टू देयर कार्ट एंड कंप्लीट्स द परचेस, ठीक है। यहाँ पे मेक द बाइंग प्रोसेस एज ईजी एज पॉसिबल, अब यहाँ पे जितना ज़्यादा ईजी प्रोसेस होगा, जैसे चेकआउट पेज तक लाने के लिए, उसको पेमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस भी देने हमको, ठीक है। जैसे सिर्फ जैसे वहाँ पे यूपीआई भी होना चाहिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। देन इस तरीके से वो फनेल वर्क करता है। इस यहाँ से हम यहाँ तक हमने देखा कि टोफू, मोफो और बोफू, ये जो स्टेजेस होते हैं यहाँ पे किस तरीके से एक बाइंग जर्नी होती है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, वाई इज़ द सेल्स फनेल इंपॉर्टेंट इन मेटा एड्स, मेटा एड्स में सेल्स फनेल इंपॉर्टेंट क्यों है, ओके। उससे पहले हो गया हाउ द सेल्स फनेल वर्क्स इन मेटा। अब मेटा में सेल्स फनेल कैसे काम करता है, तो अवेयरनेस स्टेज में, जैसे मैं यहाँ पर एक आता हूँ अवेयरनेस, एक कैंपेन्स में हम लोग आते हैं, कैंपेन्स के ऑब्जेक्टिव्स में बेसिकली, जैसे अवेयरनेस स्टेज में हमें ब्रॉड टारगेटिंग करनी होती है टू रीच एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, रन एड्स लाइक वीडियो एंड इमेजेस दैट इंट्रोड्यूस योर ब्रांड प्रोडक्ट, अ शॉर्ट वीडियो एड शोइंग, फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट वीडियो, जैसे आपका कोई प्रोडक्ट है, आपका सर्विस है, उसका एक शॉर्ट वीडियो विद इन 30 सेकंड 50 सेकंड का, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए इस वीडियो में, यहाँ पे आप वीडियो एड शो कर सकते हो फर्स्ट जब आप अवेयरनेस स्टेज पे हो, ठीक है। देन इंटरेस्ट स्टेज पे आप क्या कर सकते हो, रिटारगेटिंग एड्स रन कर सकते हो टू रीच पीपल हु हैव ऑलरेडी इंटरेक्टेड विथ योर ब्रांड, फॉर एग्जांपल क्लिक्ड ऑन योर एड एंड विजिटेड योर वेबसाइट। अब यहाँ पे आप कैरोजल जो है एड्स रन कर सकते हो, शोइंग डिफरेंट फीचर्स ऑफ योर प्रोडक्ट्स, अलग अलग एंगल से आप कैरोसल जो है एड्स रन कर सकते हो। देन यहाँ पे आप इस तरीके का एक एग्जांपल एड दैट से लव योर स्नीकर, लव और स्नीकर, हियर्स व्हाई दे आर परफेक्ट फॉर यू, इस तरीके से कुछ इंटरेस्ट बेस्ड आप एक टारगेटेड ऑडियंसेस को आप ऐड दिखा सकते हो। देन डिसीजन स्टेट, यूज डायनामिक एड्स टू शो द एग्जैक्ट प्रोडक्ट समवन वाज लुकिंग एट ऑन योर वेबसाइट। अब ऑफर इंसेंटिव लाइक डिस्काउंट्स एंड फ्री शिपिंग, मैंने जैसे बोला अभी आपको, डिसीजन स्टेज में आपको डायनामिक एड्स रन करने हैं, एग्जैक्ट प्रोडक्ट समवन वाज लुकिंग ऑन योर वेबसाइट, जैसे डायनामिक में जैसे मैंने एक पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट दिखा तो वही प्रोडक्ट आपको उसको दिखाना है, उसके मतलब जहाँ पे भी वो जाता है ब्राउज करता है, तो उसको बोलते हैं डायनामिक एड, ठीक है। इस तरीके के एड्स भी कैसे रन करते हैं हम लोग देखेंगे। देन
एक्शन स्टेज, यूज़ कन्वर्जन एड्स टू इनकरेज पीपल टू कंप्लीट देयर परचेस। ठीक है, कन्वर्जन एड्स हमको सिलेक्ट करना है यहाँ पे ऑप्शन, जैसे सेल्स में कन्वर्जन वाला। देन यहाँ पे हमको अब यहाँ पे डायरेक्टली उसको बताना है कि आपको शॉप नाउ जैसे है ना, ये सारी CTS वगैरह यूज़ करके हमको देखना है। एट दैट सेज यू परफेक्ट स्नीकर्स आर जस्ट 1 क्लिक अवे। इस तरीके से हमको वो टेक्स्ट यूज़ करना है। देन व्हाई इज द सेल्स फनल इंपॉर्टेंट इन मेटा एड्स? मेटा एड्स में सेल्स फनल क्यों इंपॉर्टेंट है? सो टारगेट द राइट पीपल, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है, यू कैन टारगेट द राइट पीपल, यू कैन क्रिएट डिफरेंट एड्स फॉर each stage of the funnel, ensuring you are speaking to people in a way that matches where they are in their buying journey। अब यहाँ पे हमको उन लोगों तक पहुँचना है जो हमारे पीपल इन अ वे दैट मैचेस वेयर दे आर इन द बाइंग जर्नी, वो हमारे उसके बाइंग जर्नी में वो कहाँ पे है। ठीक है, इंश्योर करना है हमको। देन सेव्स मनी, इंस्टेड ऑफ शोइंग द सेम एड टू एवरीवन यू कैन फोकस योर बजट। आपका बजट लिमिटेड है या आप अपने पैसे सेव कर रहे हैं, सेव कर सकते हो यहाँ पे। हम उन्हीं लोगों को ऐड दिखा सकते हैं जहाँ पे हम लोग का ना, वेयर द पीपल मोस्ट लाइकली टू बाय टारगेटिंग द राइट ऑडियंस एट द राइट स्टेज। यू अवॉइड वेस्टिंग मनी ऑन पीपल हु आरंट रेडी टू बाय। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पैसे बचा सकते हैं। देन बेटर मैसेजिंग, यू कैन easily tailor your ads to match where someone is in their journey. For example, tofu ads are only for educational purpose while bofu ads are the action driven। ठीक है, तो increase conversions by guiding people step by step, you are more likely to turn them into customers। अब यहाँ पे कन्वर्जन इंक्रीज होता है। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से हम लोग आते हैं और यहाँ पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स कन्वर्ट कर सकते हैं इस मेटा एड्स को यूज़ करके। सो रियल लाइफ केस स्टडीज़ में अगर हम लोग देखें, रियल लाइफ एग्जांपल्स अगर देखें सेल्स फनल इन मेटा एड्स, तो सबसे पहले अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिसीजन और एक्शन में इस तरीके से हम लोग जान सकते हैं। सो मैं रिपीट नहीं करूँगा ये बार बार चीज़ें, तो यहाँ पर आप इस तरीके के जो है स्टेजेस का यूज़ करके एड्स रन कर सकते हो। तो यहाँ पर एक समरी टेबल भी दिया है। ठीक है, टोफू, मोफू और बोफू का गोल क्या रहना चाहिए, एड्स हमें कौन से यूज़ करने हैं। देन फॉर एग्जांपल भी मैंने कौन से जो है एड्स के रिलेटेड मैंने एग्जांपल्स भी डाले हैं। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आई वांट दिस नोट्स, मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, थोड़ा सा भी वैल्यू मिल रहा है तो चैनल को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो जिसको ये सब चीज़ें सीखनी है या जाननी है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।